नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज के तिरवा में रैली करेंगे। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद की 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सुरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पंजाब के राजपुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर वार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धलौंटी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगी और 3 जगहों पर प्रचार करेंगी। पंजाब में हिजाब विवाद की एंट्री। लुधियाना में 12 फरवरी को हिजाब मार्च निकालेंगी मुस्लिम बेटियां, शाही इमाम ने किया ऐलान। रीट पर जारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सोमवार सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी कार्रवाई। दिल्ली में आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा गार्डन। शाम 4 बजे होगी अंतिम एंट्री। कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। कर्नाटका हिजाब विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटका हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटका सरकार ने राज्य में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी गई है। इस वजह से सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से के बाद चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र पीएम मोदी की नीतियों से हुआ प्रभावित। कुरुक्षेत्र में दिलीप सिंह उर्फ खली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी हाईकमान जहां ड्यूटी लगाएगा वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। आज बैतूल दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज। प्रदेश के किसानों को वितरित करेंगे बीमा राशि। 7,600 करोड़ बीमा राशि करेंगे ट्रांसफर। बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि का वितरण करेंगे सीएम शिवराज। न्यू बैतूल ग्राउंड में कार्यक्रम का होगा आयोजन। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश। कानपुर में कई चुनावी कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे डोर टू डोर प्रचार।
अजमेर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश की, अकीदत के फूल पेश कर अमन चैन भाईचारे की दुआ की कामना करते हुए मुल्क की तरक्की और हर व्यक्ति की खुशहाली की मांग दुआ की। 21 फरवरी को होगी कलेक्ट्रेट कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। मुख्यमंत्री करेंगे कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संभाग आयुक्त और आईजी की वर्किंग की समीक्षा। अलग अलग समाजों को साधने में जुटे कमलनाथ, राजधानी में 15 फरवरी को पिछड़ा वर्ग का बड़ा कार्यक्रम, पिछड़े वर्ग के नेता और समाज से जुड़े लोग होंगे शामिल। 16 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ सागर में रविदास जयंती पर बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। विधेय में पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कमलनाथ का प्लान तैयार। 19 फरवरी को रीवा में घर घर चलो अभियान में होंगे शामिल। पन्ना में किराना की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। घर में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू। इंदौर के शिक्षा विभाग ने नकल को रोकने के लिए बनाया उड़नदस्ता, साथ ही संवेदनशील सेक्टरों पर रखी जाएगी खास नजर। हिजाब में परीक्षा देने आई छात्रा को मिली चेतावनी, ड्रेस कोड के पालन की हिदायत, बगैर हिजाब छात्र ने परीक्षा दी। बालाघाट में चाकू मारकर युवक की हत्या, आपसी विवाद के चलते की गई हत्या। नगर के मटन मार्केट का ये पूरा मामले की जांच में जुटी पुलिस। बालौदा बाजार में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ट्रेस के जरिए जब्त किए गए 203 मोबाइल। पुलिस ने मोबाइल मालिकों को उनके किए फोन वापस। दमोह में प्रेम विवाह भारी पड़ा, समाज ने किया बहिष्कार। दंपति पर 2 लाख रुपए और 5,000 लोगों को भोजन कराने का दिया गया दंड। दंपति ने लगाई पुलिस अध्यक्ष से गुहार। ग्वालियर में सरकारी दस्तावेज चोरी का मामला, राजस्व रिकॉर्ड रूम का तोड़कर चोरी किए गए कागजात, जमीन प्रकरण संबंधित दस्तावेज हुए चोरी। सागर में रेलवे की पुलिया निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। पुलिया निर्माण के दौरान धसी मिट्टी। खुर्रई थाना के सुमरेड़ी गांव का ये पूरा घटना। अस्पताल में नर्स को गोली मारकर हत्या करने के मामले में नर्सों ने की हड़ताल। हॉस्पिटल में काम बंद कर धरने पर बैठी स्टाफ नर्स। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा भी बैठे धरने पर, बोले भिंड के जिला अस्पताल में कोई सुरक्षित नहीं है, गोलीबाजी की ये दूसरी वारदात है। भोपाल में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय शवन पर कार्रवाई, प्लास्टिक थैली के व्यापार की एवज में मांगी थी 10,000 की रिश्वत। रिश्वत लेने के लिए साथी कर्मचारी को भेजा था भोपाल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ साथी। इंदौर में वापस लिया गया सीएमएचओ का अनोखा आदेश, कर्मचारी को शनिवार को भी काम पर आने का दिया गया था आदेश, जिसे वीकोड के बाद वापस लिया गया। इस आदेश में 24 घंटे मोबाइल चालू रखने की भी बात कही गई। आदेश का विरोध हुआ तब महज 4 घंटे में ही इसे निरस्त कर दिया गया। बीजापुर में इंजीनियर और कर्मचारी का अपहरण, इंद्रावती नदी में कर रहे थे पुल निर्माण का काम, अब तक नहीं मिला कोई सुराग।
छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे थे सनत त्यागी महाराज। सीहोर राष्ट्रीय राजमार्ग के धनगवा ग्राम के पास हुआ हादसा। बैतूल के 40 आदिवासी मजदूर कर्नाटका में फंसे। सभी मजदूरों को कर्नाटका में बंधुआ बनाकर रखा गया है। मजदूर परिवारों के साथ 2 से 3 साल की उम्र के 11 बच्चे भी शामिल हैं। पिछले साल दिवाली के समय 2 महीने के लिए मजदूरी करने गए थे कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिंह कुमरे ने कर्नाटका की पुलिस प्रशासन से बात की है। अधिकारियों ने मजदूरों को सकुशल वापस भेजने का आश्वासन दिया है। जांजगीर जिले के पामगढ़ में पत्नी और बच्चों ने शराब पीने से मना किया तो अधेड़ ने लगा दी फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। कोरबा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए एक बार फिर से स्वच्छता महाअभियान का आगाज हो गया है। गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से अभियान की शुरुआत की गई है। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। घटना में 2 की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दोनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बलौदा बाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिरी के शक में की गई हत्या। घर में सोते समय उठाकर ले गए थे नक्सली। गला घोटकर की गई ग्रामीण की हत्या। 20 से 25 माओवादियों ने दी घटना को अंजाम। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का है ये मामला। बेमेतरा में अपने मानदेय के लिए कोटद्वार संघ दर दर भटकने पर मजबूर। कोटद्वारों की समस्या सुनने वाला नहीं है कोई। अपनी समस्या को लेकर संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे से मिले कोतवाल संघ। परेशान कोतवारों ने संसदीय सचिव से लगाई गुहार। बेमेतरा के गस्ती चौक में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में हेल्पर युवक की गई जान। शव को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुरैना में नदी किनारे जुआ खेलते 17 जुआरी पकड़े गए। कवारी नदी के किनारे चल रहा था जुआ का बड़ा खेल। थाना स्टेशन रोड पुलिस की कार्रवाई। दमोह में गाय चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया। जिले के मारूताल गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की आधी मूंछ काटकर गांव में घुमाया। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय ठांगा का सनसनीखेज बयान। विधायक के मुताबिक पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई। कांकेर में रिश्ते हुए शर्मसार। सगे मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म। घर में अकेले पाकर घटना को दिया अंजाम। विदिशा के सभी बूथों पर मनाई पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि। समर्पण दिवस के रूप में मनी पुण्यतिथि। शुरू हुआ भाजपा का समर्पण निधि संग्रह अभियान। जांजगीर में कार की ठोकर से 20 फीट तक घसीटते चले गए छात्र। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ओवरटेक के चक्कर में स्कूटी सवार 2 छात्रों को तेज रफ्तार कार ने मारी ठोकर।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी अभी तक दुनिया से खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी और कोरोना वायरस के वेरिएंट आने को हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने वायरस की उत्पत्ति व इसके म्यूटेशन यानी रूप को बदलते देखा है, इसलिए हम जानते हैं कि और भी वेरिएंट होंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 977 मामले सामने आए। इस दौरान 1591 लोग डिस्चार्ज हुए और 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। असम में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए। 766 मरीज डिस्चार्ज हुए और 6 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 3086 नए मामले सामने आए। 14,051 मरीज ठीक हुए और 25 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,976 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,377 लोग डिस्चार्ज हुए और 41 लोगों की मृत्यु हुई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 1,822 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 1 लोग की मौत हुई है। दिल्ली में 13 से 15 फरवरी तक सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। अगले सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से सर्दी से राहत मिलेगी। सुबह शाम ठंड का एहसास किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में दिन में धूप निकलने लगी है। इसकी वजह से ठंड में कमी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान यहां 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी ठंडी हवा चलने की वजह से अगले 2 दिनों तक तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी और सुबह शाम सर्दी का एहसास जारी रहेगा। बेंगलुरु में होने वाले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स की सह मालिकीन प्रीति जिंटा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। प्रीति ने कहा कि मैं छोटे बच्चों को छोड़कर इंडिया नहीं आ सकती। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। चोट के कारण केएल राहुल और अक्षर पटेल टीम से हुए बाहर। गायकवाड़ और हुड्डा को मिला मौका। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर ने किया इस्तीफा। ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है। ऐसे में जाफर के इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। रोहित की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप। आईपीएल 2022 मेगा नीलामी का 2 दिवसीय आयोजन आज से बेंगलुरु में हो रहा है। आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 2 दिन में होगा 590 खिलाड़ियों का चयन। इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइगर जुड़ रही है। इन 2 दिनों में 590 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला होगा, जिन्हें बीसीसीआई ने नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। टीमों के पास अधिकतम 217 खिलाड़ियों को अपने दलों में शामिल करने की गुंजाइश है। 590 में से 228 खिलाड़ी कैप्ड हैं, जिसकी शेष अनकैप्ड है। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर स्टारर फिल्म शमशेरा की नई रिलीज डेट ऐलान हो चुकी है। फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बच्चन पांडे और शमशेरा के टकराने से रोकने के चलते लिया गया ये फैसला। हिजाब विवाद पर सोनम कपूर ने उठाया सवाल। कहा, पगड़ी चॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं।